बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम स्कॉलरशिप पे बात करने जा रहे हैं ये अभी स्टिल ओपन हुई है और इसकी जो डेडलाइन है वो मार्च 26 तक है। तो अभी मतलब आपके पास टाइम है, आप इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। ये स्कॉलरशिप बैचलर, मास्टर और पीएचडी तीनों के लिए ही अवेलेबल है और बहुत ज़्यादा अच्छी स्कॉलरशिप है। गेट इनटू यूरोप एक इजी वे बन जाता है। और ये स्कॉलरशिप के क्राइटेरिया और वाई वी चूज़ रोमानिया फॉर स्कॉलरशिप, और इस स्कॉलरशिप का नाम रोमानियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है। तो और 2025 और 2026 के लिए स्टिल ओपन हो गई है और जैसा कि मैंने बताया इसकी डेडलाइन मार्च में है। तो टोटल वाई वी चूज़ रोमानिया, हमारे पास सबसे पहले जो आंसर आता है यूरोप में इन्होंने का ईजीएस्ट वे है। हालांकि ये थोड़ा पुअर कंट्री है इन यूरोप, बट आप यहाँ से शेंजन वीज़ा लेके आप आगे भी इजीली मूव हो सकते हैं। तो उसके बाद मोर देन 120 कंट्रीज से स्टूडेंट को इनरोल करते हैं इस अपनी रोमानियन यूनिवर्सिटीज़ में। उसके बाद इस कंट्री में बहुत सारी 7+ साइट ऐसी हैं जो यूनेस्को में रजिस्टर्ड हैं और एज लिमिट नहीं है सबसे बड़ी बात इस स्कॉलरशिप में। उसके बाद मैंने जैसे कि बताया ये ओपन हो चुकी है, 1 जनवरी पिछले मंथ से ओपन हो गई थी और ये मार्च तक ओपन है। तो उसके बाद हम नीचे चलते हैं, फाइनेंशियल बेनिफिट को देखते हैं। फाइनेंशियल बेनिफिट इसमें क्या दिया जाए। अच्छा, इससे पहले आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और क्योंकि मैं बिल्कुल न्यू हूँ इधर इस इंडस्ट्री में, तो मुझे इतना कोई आइडिया नहीं, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरा अपना फर्स्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपकी ज़्यादा हेल्प हो सके। और गाइडलाइन के लिए आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी, और आगे ईमेल भी कर सकते हैं। तो फुल फाइनेंशियल बेनिफिट्स में हम जाके देखते हैं। फुल ट्यूशन फ़ी वेव्ड हो जाती है, इसमें अकोमोडेशन सपोर्ट मिलती है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन की कोई फ़ीस नहीं है, मतलब इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने की कोई फ़ीस नहीं है। और इसमें आपका रोमानियन लैंग्वेज भी इंक्लूड है, मतलब 1 ईयर रोमानियन लैंग्वेज। अच्छा, रोमानियन लैंग्वेज, इंडोनेशियन लैंग्वेज और जितने भी हम स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं जैसे जीकेएस स्कॉलरशिप, तो इनमें लैंग्वेज का क्या सीन होता है। इसका ये सीन होता है, ये अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे होते हैं ताकि आप उनके इस लैंग्वेज कोर्स में कल्चरल भी इंक्लूड होता है। 6 मंथ आपके लैंग्वेज के होते हैं, 6 मंथ आपका कल्चर होता है। जैसा कि मैं यहाँ पर जब आया था इंडोनेशिया तो मैंने 6 मंथ अपना लैंग्वेज किया था और फिर उसी में ही बीच में हमारी पूरा साल अगर मिला लें तो 6 मंथ की जो क्लासेस थी वो लैंग्वेज पे थी और 6 मंथ पे कल्चर था। उसमें आपको डिफरेंट टाइप के, मतलब वो अपने कल्चरल हेरिटेज पे लेके जाते हैं, अपने कल्चर के बारे में बताते हैं। इस तरह से ही चलता है। और स्कॉलरशिप में ज़्यादातर कल्चर को फोकस किया जाता है, अपने मुल्क को प्रमोट करने का। ये एक इजी वे होता है इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ में। तो मेडिकल असिस्टेंट मिलती है। उसके बाद लोकल ट्रांसपोर्ट में आपको स्टूडेंट कार्ड पे बहुत ज़्यादा डिस्काउंट्स मिल जाते हैं। मंथली स्टाइपेंड आपको दिया जाता है जिसमें आपका मंथली एक्सपेंस कवर्ड हो जाता है। उसके बाद स्कॉलरशिप के ड्यूरेशन, जैसे अगर ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट है 3 से 4 ईयर का है। जैसे आप अगर बीएस कर रहे हैं तो वो सिर्फ बीएस जो होता है वो यूरोपियन कंट्री में 3 ईयर्स का होता है। अगर आप टेक्निकल कर रहे हैं तो ये 4 ईयर का हो जाता है और साथ में 1 ईयर आपका लैंग्वेज का हो जाता है। तो इस तरह ये 3 से 6 ईयर। अच्छा, इसमें कुछ फील्ड्स अलाउड नहीं है टू अप्लाई, तो उसमें मेडिकल, डेंटल एंड फार्मेसी है। अच्छा, उसके बाद हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आपके पास जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो इजी है। आपके पास हायर स्कूल डिप्लोमा होना चाहिए फॉर बैचलर, बैचलर डिग्री होनी चाहिए फॉर मास्टर एंड मास्टर डिग्री होनी चाहिए फॉर पीएचडी एप्लीकेंट। उसके बाद हमारे पास ट्रांसक्रिप्ट ऑफिशियल होनी चाहिए। उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट और उसके इक्विवेलेंट कुछ भी डॉक्यूमेंट। उसके बाद नेशनल आईडी, पासपोर्ट, अ वैलिड पासपोर्ट, उसके 3 पेजेस यहाँ पे सबमिट होंगे। उसके बाद सर्कुलम वेट मतलब सीवी। उसके बाद आपका मतलब एक अच्छी सी सीवी। उसके बाद लेटर ऑफ इंटेंट फॉर ओनली पीएचडी स्कॉलरशिप होल्डर्स।
जो पीएचडी के लिए एप्लीकेंट हैं वो सिर्फ लेटर ऑफ इंटेंट जमा कराएंगे। उसके बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में आ जाता है, फॉरेन सिटीजन होने चाहिए लेकिन आप नॉन ईयू मेंबर होने चाहिए, तो मतलब आपका कंट्री ईयू में ना आए। उसके बाद स्टूडेंट विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स, मतलब उसके बाद आपके पास अगर मतलब इसमें ना नो आइल्स नो टॉफिल कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं, लेकिन अगर आपके पास ऐसी चीज़ें हैं तो ये आपका प्लस पॉइंट होगा। उसके बाद हम डायरेक्ट चलते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस पर। वो एप्लीकेशन प्रोसेस ये आप डायरेक्ट मैं वेबसाइट पे ले चलता हूँ। वैसे मैंने बता दिया है कि इसकी जो लास्ट डेडलाइन है वो 12 मार्च है। उसके बाद रिज़ल्ट जो है 30 जून को अनाउंस होगा। उसके बाद आप फर्दर प्रोसेस के लिए आगे रोमानिया का आपका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। पहले हम वेबसाइट पे चलते हैं। देखिए जी, ये इसकी वेबसाइट है, और हम जब वेबसाइट पर आएँ तो हमें सबसे पहले अप्लाई पहले मैं इसको नीचे करके स्क्रॉल करके, अच्छा देखें यहाँ पे भी मेंशन है कि इसकी डेडलाइन 12 मार्च तक है। उसके बाद हम अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्रिएट योर अकाउंट बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी, आपका नेम और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन डाल के आप इसको क्रिएट अकाउंट कर लेंगे। मेरा ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट हो चुका है तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। मैंने अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया है। अब मैं स्टार्ट माय एप्लीकेशन पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, इसमें स्टार्ट एप्लीकेशन से पहले बिफोर यू बिगिन थोड़े से क्रॉस चेक मतलब टिक करने हैं। तो आप मैं नॉन ईयू मेंबर नहीं हूँ, आई एम नॉट रोमानियन ओरिजिन, आई हैव रिक्वेस्ट, मैं कोई असाइलम सीकर भी नहीं हूँ, और उसके बाद मेरा कोई मतलब ऐसा कोई सीन नहीं है। आई एम नॉट मेंबर ऑफ डिप्लोमेटिक, नो नो ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। मैं कोई काउंसलर का बेटा भी नहीं हूँ। और उसके बाद मेरा कोई ऐसा सीन नहीं है कि मैं डिप्लोमेटिक मिनिस्टर्स या इस मिशन में पहले कभी गया हूँ। उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन रोमानिया, मैं इसमें से भी कुछ नहीं हूँ कि मैं इधर का स्टाफ मेंबर नहीं हूँ। उसके बाद मेरा फैमिली मेंबर कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन रोमानिया में कोई भी नहीं है। उसके बाद ये सब कुछ इस तरह से पढ़ने के बाद आप यहाँ पे एग्री कर दें कॉन्ट्रैक्ट को, और मैंने अपने तमाम ऊपर के टिक पढ़ लिए हैं, टिक करके पढ़े हैं, और आई अंडरस्टैंड, और आप कंटिन्यू करते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो यहाँ पर आपको बहुत सिंपल इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि फादर्स नेम, उसके बाद मदर नेम, उसके बाद जेंडर, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद स्टेटस, मैरिटल स्टेटस सिंगल, उसके बाद ऑक्यूपेशन, ऑफ कोर्स मैं स्टूडेंट हूँ। उसके बाद अगर मैं वर्क प्लेस मतलब है तो बता दूं, लेकिन नहीं है तो कोई इशू नहीं है। सेव एंड वेरीफाई, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप। अब बर्थ कंट्री बताना है। बर्थ कंट्री ऑफ कोर्स मेरा बर्थ कंट्री इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद सिटी ऑफ बर्थ ऑफ कोर्स कराची। नीचे चलते हैं, पासपोर्ट, पाकिस्तान। उसके बाद
एक्सपायरी डेट डेट ऑफ इशुएंस इसमें पूछा था, सॉरी, और इसमें डेट ऑफ एक्सपायरी पूछ रहा है, तो इसमें डेट ऑफ एक्सपायरी डाल देते हैं। उसके बाद कंट्री ऑफ रेजिडेंस फिल वक्त इंडोनेशिया। उसके बाद एड्रेस डाल देते हैं। उसके बाद सिटीजनशिप, ऑफ कोर्स, नेक्स्ट स्टेप। थर्ड प्रोसेस में स्टडीज़ एंड डॉक्यूमेंट्स बताने हैं, तो मुझे आगे जब पढ़ना है वो ऑफ कोर्स मैं मास्टर करने के लिए और यस मुझे रोमानियन लैंग्वेज भी सीखनी है। उसके बाद अपने मतलब मैंने अपने परसेंटेज बतानी है, तो मैं अपनी परसेंटेज बता देता हूँ। जो मेरी जीपीए है वो हमारी ये इसके मुताबिक हमारी बन रही है उसके बाद ये अब बोल रहा है कि हमें अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, तो ये एक एक करके डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं। ये देखें मैंने अपने तमाम डॉक्यूमेंट फिल कर दिए हैं, तो अब मैं इसको नेक्स्ट स्टेप पे हम चले जाएंगे। फोर्थ स्टेप में आप बोल रहे हैं कि आपको अपनी यूनिवर्सिटी को चूज़ करना पड़ेगा। अब मैंने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद ऑप्शन 2 में ये पूरी आप रिसर्च कर लें, जो आपकी यूनिवर्सिटी आपको समझ आ रही है वही आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें, और उसके बाद अपनी स्टडी डोमेन भी बताएं। पहली जो यूनिवर्सिटी है वो आपकी क्या नाम है कल्चरल क्लास के लिए है। उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन और फिर सेकंड ऑप्शन आपकी यूनिवर्सिटी के लिए है, और आप अपनी डोमेन अर्बन प्लानिंग, और इसके बाद मैं अपना मेजर यहाँ पे भी चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे भी अगर मुझे अर्बन प्लानिंग मिल जाए तो बेस्ट रहेगा, लेकिन मैं केमिकल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर लेता हूँ। अब ये हम अपनी पूरी की पूरी एप्लीकेशन रिव्यू कर सकते हैं। रिव्यू करने के बाद जब हम रिव्यू कर लें तो फिर यहाँ से डाउनलोड कर लें, और डाउनलोड करके रख लें, और बाद में ये हम आगे भी सेंड करने में आसानी होगी।
तो इसी तरह ही अप्लाई होगा, बहुत ही इजी प्रोसेस है। तो उम्मीद है आपको ये प्रोसेस समझ आया होगा, और ये अभी आपके पास टाइम है तो ज़रूर इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करें, और ये बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।